हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट लेक्चर। तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर पे हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन कर चुके थे हम लोग फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम पिछला ही वीडियो में बता चुके थे क्या करेंगे हम लोग इसमें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन या फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो टोटल टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने मेरे पास 7 है, टोटल 7 है मेरे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो मैं एक जगह अभी नहीं लिखता हूँ कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेवन्थ इस तरह करके नहीं लिखता हूँ। ठीक है, बताऊंगा तो सारा ही, तो उस टाइम आप लोग एक जगह करके लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए अब पहले हम लोग समझते हैं डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत कोई सुने होंगे डीकम्पोज, जैसे बायोलॉजी में सुने होंगे डीकम्पोजिशन या फिर डीकम्पोज हो रहा है, तो मतलब वो टूट रहा है, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, या फिर डीकम्पोजिशन ऑफ फूड, तो वो टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तभी मेरा डाइजेस्ट होता है। तो उसी प्रकार फ्रेंड्स डीकम्पोज मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास एक सिंगल मॉलिक्यूल है तो उसको तोड़ के एक या दो से अधिक में उसको डिवाइड करना। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डीकम्पोजिशन। तो चलिए इसका हम लोग अब डिफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे डिफिनेशन? डीकम्पोजिशन is the process in which molecule or compound ब्रेक डाउन लिखिए या फिर स्प्लिट लिखिए, दोनों में से कुछ भी आप लोग यूज कर सकते हैं। दोनों का मतलब होता है टूटना। तो मैं ब्रेक डाउन लिख रहा हूं, ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। अब बहुत कोई के दिमाग में चल रहा होगा इतना लंबा चौड़ा डिफिनेशन याद कैसे करें। लंबा चौड़ा तो नहीं है, टोटल 1 2 3 लाइन का ही है बस, लेकिन याद करने का तरीका बस नाम से याद करने का तरीका है। मुझे भी कोई डिफिनेशन याद नहीं है, नाम से याद करने का तरीका है। नाम से क्या याद करेंगे? डिकम्पोज हो रहा है मतलब टूट रहा है। तो कोई ऐसा मॉलिक्यूल या फिर कोई ऐसा कंपाउंड जो 2 या फिर 2 से अधिक में वो डिवाइड हो रहा है, 2 या 2 से अधिक में वो टूट रहा है, स्प्लिट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए H2O, ये H2O टूटेगा मेरा H2 प्लस O2। ठीक है, और इसी को अगर हम लोग बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बैलेंस करके ही लिखा जाता है केमिकल रिएक्शन हमेशा। ठीक है, एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा बैलेंसिंग में मैं। तो चलिए इसको आप लोग लिखिए। ठीक है, अच्छे से समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक बार बताता हूँ। ठीक है, डीकम्पोजिशन मतलब होता है टूटना, और ऐसा मॉलिक्यूल या फिर ऐसा कंपाउंड जो 2 या 2 से अधिक में ब्रेक डाउन कर रहा है, टूट रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे सीधा सा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसी का उल्टा अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, इसी का सेम उल्टा, जैसे इसमें 2 या फिर 2 से अधिक मॉलिक्यूल जो टूट रहा है, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा 2 या फिर 2 से अधिक मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड अगर मेरा जुड़ेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसको लिखिए, मैं उसका डिफिनेशन लिखवाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है डिफिनेशन क्या होगा फ्रेंड्स। इसके पहले भी देखें नाम से ही डिफिनेशन को हम डिफाइन किए थे, इसमें भी नाम से हम डिफिनेशन को डिफाइन करेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना। ठीक है ना। तो चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिफाइन करते हैं फ्रेंड्स। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन is the process in which 2 or more
मॉलिक्यूल और कंपाउंड combination reaction is the process in which two or more molecule or compound attached to form a new substance या फिर a new chemical substance लिखिए आप लोग, a new chemical substance is called combination reaction। ठीक है, अभी जो मैं हिंदी में समझाया बस उसी को मैं ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखा हूँ, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग को थ्योरी समझना इंपॉर्टेंट है। डिफिनेशन तो लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन थ्योरी समझना इंपॉर्टेंट है। क्या है थ्योरी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर मॉलिक्यूल और कंपाउंड अटैच मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, तो हम क्या बोले थे अभी, वही चीज बोले थे कि दो या फिर दो से अधिक जो मॉलिक्यूल अगर जुड़ता है एक दूसरे से तो उसको हम लोग बोले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक है, अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगाइए, फिर यहाँ पे 2 लगाइए, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 खत्म। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, इजी था। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग थर्ड करते हैं। तो थर्ड क्या है मेरे पास? कंबशन रिएक्शन। ठीक है, तो फ्रेंड्स फर्स्ट और सेकेंड दोनों इजीली से समझ में आ गया, क्योंकि दोनों का नाम का मतलब ही जो था वही उसका डिफिनेशन था। तो उसी प्रकार थर्ड है मेरे पास, जो इसका नाम है उसी का वो डिफिनेशन डिफाइन किया गया। जैसे कंबशन रिएक्शन, कभी कभी बोलते हैं कंबस्ट मतलब जलना, तो कंबशन का मतलब होता है जलना, जिससे हीट प्रोड्यूस होता है मेरे पास। ठीक है, तो फ्रेंड्स डिफिनेशन इसका वही हो जाएगा, जिस वैसा रिएक्शन जिससे मेरा हीट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, हीट जो है वो रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो चलिए डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग। इट इज अ एक्सोथर्मिक, अभी मैं बताऊंगा एक्सोथर्मिक क्या होता है। इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन in which energy released generally in the form of heat। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जो एक्सोथर्मिक के बारे में बताया, तो एक्सोथर्मिक क्या होता है? जिससे मेरा एनर्जी जो है निकलता है। ठीक है, ये क्लास 9th या फिर 10th का टॉपिक है, लेकिन हाँ पढ़ना दोनों क्लास को है। ठीक है, और ये आता भी है, व्हाट इज एक्सोथर्मिक, व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिफाइन करें। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक क्या होता है? जिससे हीट निकलता है, तो एंडोथर्मिक इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच एनर्जी रिलीज्ड जनरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, कंबशन रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज करता है, और किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंबशन रिएक्शन। तो देखिए फॉर एग्जांपल CH4 प्लस O2 गिव्स, मेरा हो जाएगा यहाँ पे CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना चाहिए हमको? 2 चाहिए। ठीक है, तो 2 हो गया, और ये भी 2, ये 4, तो यहाँ पे 2 कीजिए, 4 हो गया, और कार्बन 1, चलिए बैलेंस हो गया। तो जब भी मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स, स्कूल का एग्जाम में भी, ये 10th का है ना, तो बोर्ड का एग्जाम में है ना, तो अगर बोर्ड का एग्जाम में आप लोग बैठोगे, ठीक है, तो हमेशा रिएक्शन को आप लोग बैलेंस करके चलना है। ठीक है, क्योंकि बैलेंस करके चलोगे तो इंप्रेशन कुछ अलग होता है टीचर के पास। ठीक है, अनबैलेंस रखोगे तो नंबर तो नहीं काटना चाहिए, लेकिन हाँ होता है जनरली काट देते हैं नंबर। ठीक है, तो चलिए ये हो गया थर्ड मेरे पास। अब हम लोग फोर्थ तरफ जाते हैं, इसको आप लोग नोट करें, अब फोर्थ में बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग फोर्थ देखते हैं। फोर्थ मेरे पास क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका नाम का मतलब तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को पहले समझते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें एसिड और जो बेस है वो रिएक्ट करता है और साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, हम क्या बोले एक बार फिर से समझिए अच्छे से। हम बोल रहे हैं कि एसिड और जो बेस है
वो रिएक्ट करेगा एक दूसरे से और साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। और मैं देखो अभी उसी को लिखता हूँ डिफिनेशन, द reaction in which acid and base react to form salt and water। देखो उसी चीज को लिखा डिफिनेशन, इसलिए मैं बोलता हूँ कि समझो अच्छा से, डिफिनेशन खुद ब खुद बन जाएगा। क्या बोले कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, साल्ट और वाटर। फॉर एग्जांपल जाएगा यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो देखिए क्या बना देगा, Cl जो है Na के साथ चला जाएगा तो क्या बना देगा NaCl, और जो मेरा OH है वो H के साथ चला जाएगा तो बना देगा मेरे पास H2O। तो देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, ये मेरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम से ही पता चल रहा है ये एसिड है, और ये मेरे पास बेस होगा। तो जनरल सी बात है क्योंकि डिफिनेशन में ही बोल रहा है कि एक बेस होगा और एक एसिड होगा, तभी मेरे पास एक साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। NaCl क्या है मेरे पास, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नमक बोलते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड ही है, उसी को हम लोग नमक बोलते हैं। तो इसको डिफिनेशन लिख लें फ्रेंड्स, तो मैं अगला 5 बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स्थ में क्या हो जाएगा मेरे पास, अभी मैं बता चुका था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि जिसमें 2 एलिमेंट का रिप्लेसमेंट होगा। इसके पहले एक का हुआ था, अब डबल होगा। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स। तो चलिए इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, द रिएक्शन in which ion exchange between को शॉर्ट में इस तरह लिखते हैं। ठीक है, exchange between 2 reactant, मतलब 2 रिएक्टेंट के बीच में जो आयन का एक्सचेंज होगा उसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल Na2SO4 प्लस BaCl2। ठीक है, तो चलिए अब इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सीधा सा देखिए NaCl बना देगा और ये जो Ba जाके इसके साथ बना देगा तो क्या हो जाएगा BaSO4। तो देखिए इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, BaSO4 हो गया। तो देखिए इसमें 2 चीज़ रिप्लेस हुआ, Na गया Cl के साथ और SO4 गया Ba के साथ। तो देखिए 2 चीज़ हुआ, तो इसको बोलेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, या फिर इसी को उठा के दे देगा और पूछेगा ये किस टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जो मैं सिंगल लिखा उसको आप लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसको नोट करें, अब मैं लास्ट बताता हूँ रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग लास्ट देखते हैं। लास्ट मेरे पास क्या है, 7th में रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए रिडॉक्स रिएक्शन पहले समझ लेते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ होता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो डिफिनेशन लिखते हैं, द रिएक्शन in which oxidation and reduction take place साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ। ठीक है, तो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो साथ साथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल। इसको अगर बैलेंस करना है तो देखिए क्या कर सकते हैं बैलेंस के लिए हम लोग, ये 2 2 4, ये 3। ठीक है,
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको आप लोग खुद से करके आइएगा। और इसमें मैं एक चीज़ और नहीं बता रहा हूँ, क्या नहीं बता रहा हूँ कि इसमें कैसे पता चल रहा है कि यही एग्जाम्पल होगा रिडॉक्स रिएक्शन का। ऐसे तो नहीं कि सिर्फ एक ही होगा एग्जाम्पल, इसलिए मैं इसको आप लोग बैलेंस करके आना, नहीं होगा तो कमेंट करना। मैं नेक्स्ट लेक्चर पे बैलेंस भी बताऊंगा और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे पहचानते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा बैलेंसिंग है इसलिए मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, क्या आप फिर से एक बार समझ लेते हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ होता होगा उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये एग्जाम्पल हो गया एक, लेकिन इसके जैसा तो और भी एग्जाम्पल होगा, तो कैसे पहचानेंगे, वही रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। तो उसके लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमको जानना जरूरी होता है, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसको बोलते हैं। तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर पे लाऊंगा और उस टाइम यही एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा और भी एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज का लेक्चर बस इतना ही फ्रेंड्स, क्योंकि टोटल 7 था, मैं 7 बता चुका हूँ। अब चलिए नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके। थैंक यू फ्रेंड्स।